नमस्कार सभी को। रिवीजन सीरीज के अंतर्गत यह मध्यकालीन और आधुनिक बिहार की घटनाओं को इसमें हम लोग देखेंगे। इसके पहले प्राचीन बिहार की घटना को हम लोग देख चुके हैं और जिन्होंने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर पहले वो वीडियो देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे। चलिए मध्यकालीन बिहार की घटनाओं को हम बारीकी से देखते हैं। तो इसमें पहला है बख्तियार खिलजी का आक्रमण। इन्होंने 12वीं सदी के अंत में आक्रमण किया एवं नालंदा, विक्रमशिला एवं उदंतपुरी विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया। और इनका स्रोत है तबकात-ए-नासिरी, रियाज उस सलातीन। इनकी मृत्यु अली मर्दान नामक सैनिक अधिकारी द्वारा हत्या कर दी जाती है। समकालीन बिहारी शासक गोविंद पाल, मगध इंद्रधुम्न मुंगेर, उत्तर बिहार का कर्नाट वंशीय नरसिंह देव, इसने नजराना पेश किया। अगला है चेरो वंश। उदय पाल वंश के पतन के बाद इसका क्षेत्र था शाहाबाद, पलामू, चंपारण, सारण और मुजफ्फरपुर। चेरो वंश का महानतम शासक था मेदिनी राय, जो कि पलामू से शासन करता था। चेरो राज्य के 4 भाग बिहिया, तिराबन, भोजपुर, चैनपुर तथा देव मार्कंडे था। नोहानी वंश। संस्थापक दरिया खान नोहानी, सिकंदर लोदी का प्रशासक। प्रथम स्वतंत्र शासक मोहम्मद शाह नूरानी, जिसे बहार खां के नाम से भी जानते हैं। शेर शाह सूरी द्वारा इसका अंत किया गया। इसमें जब आगे आएंगे सल्तनत कालीन बिहार, पहला है इसमें गुलाम वंश। ये इल्तुतमिश के बारे में जानकारी है कि 1225 ईस्वी में बिहार पर आक्रमण किया। बिहार शरीफ, बाढ़ एवं लखनौती पर अधिकार कर लिया। इसके पुत्र नसरुद्दीन महमूद द्वारा लखनौती के हिसामुद्दीन पर विजय एवं प्रथम सूबेदार मलिक अलाउद्दीन जानी को बनाया था इसने। इल्तुतमिश के बाद बलबन आते हैं। बलबन तुगरिल खां के विद्रोह को दबाने हेतु बिहार आया एवं बिहार एवं बंगाल का पृथक्करण किया। बिहार पर आक्रमण करने वाला प्रथम सुल्तान था इल्तुतमिश। इसके बाद आता है खिलजी वंश। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश। बंगाल के शासक रुकनुद्दीन कैकाउस का आधिपत्य था। दरभंगा के राजा शक्र सिंह द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मोहम्मद इस्माइल पर विजय प्राप्त करता है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बेगूसराय में मस्जिद का निर्माण। खिलजी वंश के बाद है तुगलक वंश। इसकी राजधानी बिहार शरीफ नाम का सर्वप्रथम उल्लेख मिन्हाज की तबकात-ए-नासिरी में है। गयासुद्दीन तुगलक तिरहुत में टकसाल की स्थापना करता है और दूसरा कर्नाट वंशीय हरि सिंह देव पर विजय प्राप्त करता है। गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक, प्रांतपति मखदूल मुल्क द्वारा हरि सिंह देव पर निर्णायक विजय। तिरहुत मिथिला क्षेत्र का सल्तनत में विलय, नया नाम तुगलकपुर। दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। अगला पॉइंट, समकालीन सूफी संत मखदूम शरफुद्दीन अहमद याहिया मनेरी की खानकाह बिहार शरीफ का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद है फिरोज शाह तुगलक। तिरहुत में वरनार वंश की स्थापना किया। दूसरा, बिहार के सूफी संत शेख अहमद चिरमपोश से भेंट की। तीसरा, पटना एवं गया के आसपास से कई अभिलेख प्राप्त हुए। अन्य प्रमुख शासक थे तुगलक वंश का मलिक इब्राहिम, जिसे मलिक बया भी कहते थे, और बिहार शरीफ में मकबरा स्थित है। अब अगला है बिहार में अफगान शासक। संस्थापक सिकंदर शाह लोदी का नाम, प्रशासनिक दरिया खां नोहानी। दूसरा, स्वतंत्र अफगान सत्ता की स्थापना किया। सुल्तान मोहम्मद शाह नोहानी द्वारा स्वतंत्र अफगान सत्ता की स्थापना की गई। अगला पॉइंट, बाबर के समकालीन अफगान शासक थे। पहला, मोहम्मद शाह। विस्तार पूर्व में मुकोर तक तथा दक्षिण बिहार के भूभाग तक। दूसरा, नुसरत शाह, बंगाल का शासक, पश्चिम में बलिया व सारण तक तथा उत्तर बिहार के क्षेत्र तक। बाबर द्वारा घाघरा के युद्ध में अफगानों पर विजय। दूसरा पॉइंट, हुमायूं द्वारा दोहरा के युद्ध में अफगानों पर विजय। सर्वाधिक शक्तिशाली अफगान शासक था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के पश्चात स्थापित अफगान वंश करारानी वंश, संस्थापक ताज खां करारानी। बिहार का अंतिम स्वतंत्र अफगान शासक था दाऊद खां करारानी। अब देखते हैं बिहार के प्रमुख सूफी संत, जिसमें पहला है इमाम मोहम्मद ताज फकीह। खानकाह इनका मनेर शरीफ में है। स्थापना 1180 में किया गया था। यह भारत की सबसे पुरानी खानकाहों में से एक है। खानकाह से संबंधित अन्य प्रसिद्ध संत थे शाह कमालुद्दीन अहमद। अगला है शाह अलाउद्दीन बुखारी सत्तारी। इनका खानकाह था बेगूसराय में और ये
सिलसिला, इनका सिलसिला सत्तारी सिलसिला था। अगला है मोहम्मद जिलानी अमझरी कादरी, इनका खानका था अमझर शरीफ औरंगाबाद में, और यह कादरी सिलसिला को मानते थे। अगला है शेख शरफुद्दीन अहमद याहिया मनेरी, इनका खानका बिहार शरीफ में है। पैगंबर मोहम्मद के दाढ़ी के बाल व अंगूठी संरक्षित, और इनका सिलसिला था फिरदौसी सिलसिला। अब देखते हैं मुगलकालीन बिहार। प्रथम मुगल सूबेदार खानग मुनीम थे। बाबर महमूद लोदी को पराजित कर जलाल खान को बिहार का प्रशासक बनाया। हुमायूं चौसा के युद्ध में शेरशाह से पराजित हुए ये। अगला है अकबर के बारे में। पहला हाजीपुर दुर्ग विजय 1574, शासक था वहाँ का दाऊद खां करारौनी। दूसरा पटना विजय, तीसरा मिथिला विजय 1575 में, चौथा बिहार मुगल सूबा घोषित कर दिया गया 1580 में। अगला है जहांगीर। पहला खोखरा देश छोटा नागपुर क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, और दूसरा शाहजादा खुर्रम का विद्रोह भी हुआ। अगला औरंगजेब पौत्र अजीम को सूबेदार नियुक्त किया अजीमाबाद का। अजीमाबाद के रूप में पटना का पुनर्निर्माण व सौंदर्यीकरण किया गया। अगला है फर्रुखसियर अजीमाबाद में राज्याभिषेक कराया। बिहार के प्रमुख मुगल सूबेदार अकबर काल सुजात खां, मिर्जा अजीज कोका, राजा मान सिंह। जहांगीर के काल में अफजल खां, शाहजादा परवेज। शाहजहां के काल में खौने आलम, शाइस्ता खां, और औरंगजेब के शासनकाल में शाहजादा अजीम। अब आते हैं शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ते हैं। इनका बचपन का नाम फरीद था, और पिता हसन खां सासाराम के जागीरदार थे। उपाधियाँ शेर खां, हजरत आला की इन्होंने उपाधि ली। प्रमुख युद्ध चौसा का युद्ध 1539 में हुमायूं के साथ, बिलग्राम का युद्ध 1540 में, और मकबरा इन्होंने सासाराम में मकबरा बनवाया है, शेरशाह सूरी का मकबरा। बिहार के मध्यकालीन अभिलेख बुद्ध सेन का बुद्धगया अभिलेख, बिहार शरीफ अभिलेख, संग्राम गुप्त का पंचोत्तम पत्र, फिरोज तुगलक का राजगीर जैन अभिलेख, शेरशाह का भभुआ अभिलेख, बल्लाल सेन का सनोखर अभिलेख, मोहम्मद बिन तुगलक का बेनीबन अभिलेख। अब बिहार में बिहार आने वाले जो सिख गुरु थे वो इस प्रकार से हैं। गुरु नानक बिहार आने वाले प्रथम गुरु थे। गया, राजगीर, भागलपुर, पटना आदि व मुंगेर क्षेत्रों की इन्होंने यात्रा की। दूसरा गुरु तेग बहादुर सासाराम, गया, पटना आदि क्षेत्रों की यात्रा किया इन्होंने। तीसरा गुरु गोविंद सिंह, इनका जन्म पटना में हुआ। इनकी माता का नाम गुजरी देवी, पिता का नाम गुरु तेग बहादुर। 4.5 वर्ष की आयु में पटना से आनंदपुर गमन। आइए अब आधुनिक काल का इतिहास को देखते हैं। यूरोपियों का बिहार में आगमन। सर्वप्रथम पुर्तगाली आए बिहार में, और इनका व्यापारिक केंद्र था हुगली, पश्चिम बंगाल में, और इनका मुख्य व्यवसाय था सोरा का व्यापार करना। उसके बाद डच इन्होंने प्रथम फैक्ट्री पटना में 1632 में लगाई। वर्तमान में पटना कॉलेज का प्रशासनिक खंड भवन। सूती वस्त्र, अफीम व नील का निर्यात किया करते थे। उसके बाद अंग्रेजों ने प्रथम फैक्ट्री आलमगंज पटना में 1620 में स्थापित की। अंग्रेज यात्री जॉन मार्शल पीटर मुंडी। पटना में गोलघर का निर्माण 1786 में किया गया। प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट 1865। उसके बाद डैन प्रथम फैक्ट्री 1774 में पटना में नेपाली कोठी के समीप इन्होंने स्थापित किया। अब बिहार में अंग्रेज पलासी के युद्ध में विजय प्राप्त की 1757 ईस्वी में। क्लाइव का पटना आगमन। बिहार का नवनियुक्त उपनवाब मीरन को बनाया गया, और नायाब नजीम राजा राम नारायण को बनाया गया। अली गौहर द्वारा पटना की घेराबंदी ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कैप्टन नॉक्स कर रहे थे। अली गौहर का पटना फैक्ट्री में राज्याभिषेक, नया नाम शाह आलम द्वितीय। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में एवं उसके बाद विजयी पक्ष ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, पराजित पक्ष शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला और मीर कासिम। शाह आलम द्वितीय अवध का नवाब, शुजाउद्दौला बंगाल का नवाब, और मीर कासिम बिहार में द्वैत शासन। पहला रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना 1770 ईस्वी का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष थे जेम्स अलेक्जेंडर, और सदस्य थे रॉबर्ट पाल्क व जॉर्ज वेनिस्टार्ट। प्रमुख विद्रोह नोनिया विद्रोह 1770 से 1800 ईस्वी तक हुई थी। नोनिया समुदाय द्वारा किया गया। कारण था सोरा का व्यापार। क्षेत्र तिरहुत, हाजीपुर, सारण व पूर्णिया क्षेत्र में किया गया था। अगला विद्रोह है
तमार विद्रोह 1789 से 1832 ईस्वी। इसका क्षेत्र था छोटा नागपुर। उरांव जनजाति द्वारा यह विद्रोह किया गया था। कारण था कि जमींदारों का विरोध करना। नेतृत्वकर्ता थे इसके विष्णु मुंडा, मौजी मुंडा। वहाबी आंदोलन। भारत में संस्थापक सैयद अहमद बरेलवी रायबरेली उत्तर प्रदेश के थे। प्रमुख केंद्र इनका पटना था और प्रवर्तक मोहम्मद अब्दुल वहाब अरब थे। इसके प्रमुख नेता विलायत अली खां, इनायत अली खां, शाह मोहम्मद हुसैन और फरहत हुसैन इनके प्रमुख नेता थे। अगला है लोटा विद्रोह। यह मुजफ्फरपुर जेल में किया गया था। कारण जेल में पीतल की जगह मिट्टी का लोटा देना। अगला विद्रोह है आपका पहाड़िया विद्रोह। यह 1772 से 1780 के बीच लड़ी गई थी। स्थान था संथाल परगना। नेतृत्वकर्ता थे इसके करिया पुलहर, चंगड़ू संवरिया। परिणाम पहाड़िया सरदार और अंग्रेजों में समझौता हुआ। अंग्रेज प्रशासक थे अगस्टस क्वीनलैंड। अगला आंदोलन है ताना भगत आंदोलन। यह आंदोलन 1914 ईस्वी से लेकर के स्वतंत्रता तक लड़ी गई थी। प्रारंभिक नाम कुरुख धर्म। नेतृत्वकर्ता थे जतरा भगत। इसको जर्मन कैंसर बाबा कहा जाता था। प्रकृति धार्मिक एवं आर्थिक सुधार आंदोलन था ये, और गांधीवादी आंदोलन में इसका आगे चल के समामेलन हो गया। कोल विद्रोह 1831 से 32 ईस्वी तक। क्षेत्र छोटा नागपुर पठार। कारण चावल की शराब पर उत्पादन शुल्क, सिंगड़ाई मानकी के अधिकार छीन जाना और दिकुओं द्वारा शोषण। इनके नेतृत्वकर्ता थे बुद्धो भगत और गंगा नारायण। परिणाम ये हुआ कि विनिमय रेगुलेशन का आरोपण ब्रिटिश प्रशासक कैप्टन थॉमस विल्किंसन किशुन साहब। अगला है आपका संथाल विद्रोह। ये 1855 से 1856 ईस्वी के बीच लड़ी गई। इसका क्षेत्र था दामिन ए कोह। कारण दिकुओं द्वारा शोषण। नेतृत्वकर्ता सिद्धो कानू चौंत था भैरव। प्रमुख अंग्रेज प्रशासक कैप्टन अलेक्जेंडर। परिणाम दामिन ए कोह का नाम परिवर्तन कर नया नाम संथाल परगना कर दिया गया। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1860। अब बिहार में 1857 की क्रांति। रोहिणी विद्रोह। स्थान देवघर, जिला वर्तमान झारखंड का रोहिणी ग्राम। समय 12 जून 1857। सेना की 32वीं रेजिमेंट थी। अंग्रेज अधिकारी विलियम, पटना के कमिश्नर मेजर जनरल लॉयट, दानापुर सैन्य मुख्यालय का प्रमुख। पटना में विद्रोह। समय 3 जुलाई 1857। अंग्रेज अधिकारी टेलर पटना का कमिश्नर थे। नेतृत्वकर्ता पीर अली। अब कुंवर सिंह जगदीशपुर के जमींदार थे। प्रमुख विजय शाहाबाद विजय, आरा विजय और आजमगढ़ विजय। इनकी मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर में। कभी न हारने वाला विद्रोही नेता। अगला है मुंडा विद्रोह। यह विद्रोह 1899 से लेकर 1900 ईस्वी तक लड़ी गई। नेतृत्वकर्ता बिरसा मुंडा। अन्य नाम उलगुलन, महान हलचल। कारण सामूहिक खेती, खुदकटी की परंपरा का दिकुओं द्वारा अतिक्रमण। सैलड़ कैप पहाड़ी पर अंग्रेजों से पराजित हुए। अगला है आपका बिहार में किसान आंदोलन। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुई थी, जिसके नेता थे महात्मा गांधी और कारण था तिनकठिया प्रथा का विरोध करना। किसान सभा 1922 से 23। स्थान मुंगेर। अध्यक्ष शाह मोहम्मद, उपाध्यक्ष श्री कृष्ण सिंह और सिद्धेश्वर चौधरी। सचिव नंद कुमार सिंह। बिहार प्रांतीय किसान सभा, इसकी बैठक 1929 में की गई। स्थान सोनपुर मेला। अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती और सचिव थे श्री कृष्ण सिन्हा। बिहार प्रांतीय किसान सभा के सम्मेलन। प्रथम सम्मेलन स्थान सोनपुर, अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती और वर्ष 1929। द्वितीय सम्मेलन वर्ष 1934, स्थान गया, अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन। तृतीय सम्मेलन वर्ष 1935, स्थान हाजीपुर, अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती। अब देखते हैं बिहार में क्रांतिकारी आंदोलन। बाबाजी ठाकुरदास। पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना 1906-07 में की गई। मजहरुल हक
सदाकत आश्रम की स्थापना की और दी मदरलैंड समाचार पत्र का प्रकाशन किया। अब बिहार के प्रमुख क्रांतिकारी सचिंद्र सान्याल, बनारस षड्यंत्र केस के तहत कालापानी बंदी जीवन पुस्तक का लेखन किया गया जेल में ही। पटना में अनुशीलन समिति की शाखा का 1913 में स्थापना। बंकिम चंद्र मित्र, अनुशीलन समिति पटना शाखा की स्थापना में सहयोग। लिबर्टी लीफलेट्स वितरण 1915 में लिखा गया और इनके सहयोगी थे टीके घोष, अखिल चंद्र दास गुप्ता, बिहार नेशनल कॉलेज। बैकुंठ शुक्ल, हाजीपुर में क्रांतिकारी गतिविधि। फणींद्र घोष, लाहौर षड्यंत्र केस के गवाह की बेतिया में हत्या। मोतिहारी जेल में फांसी। मुजफ्फरपुर बम कांड 30 अप्रैल 1908 को की गई थी। इसके अभियुक्त थे खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। लक्ष्य अंग्रेज जज किंग्सफोर्ड को मारना था। मृत्यु अंग्रेज वकील कैनेडी की पत्नी व पुत्री की मृत्यु हो गई इसमें। परिणाम प्रफुल्ल चाकी की आत्महत्या और खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। खुदीराम बोस के वकील थे कालिदास बसु। बिहार में होम रूल लीग, बांकीपुर पटना में स्थापना की गई 16 दिसंबर 1916 को। अध्यक्ष थे मजहरूल हक और शाखा था इसका मुजफ्फरपुर में। संस्थापक जनकधारी प्रसाद। बिहार में स्वतंत्रता संग्राम का गांधीवादी चरण। चंपारण सत्याग्रह 1917, महात्मा गांधी का भारत में प्रथम सत्याग्रह। तीनकठिया प्रणाली के विरुद्ध यह सत्याग्रह था। राजकुमार शुक्ल द्वारा गांधी जी के आमंत्रण को लखनऊ अधिवेशन 1916 में दिया गया था। प्रमुख आंदोलनकारी थे राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, मजहरूल हक, ब्रजकिशोर प्रसाद और शंभू शरण। चंपारण सत्याग्रह के देखरेख के लिए चंपारण एग्रेगरियन समिति का गठन किया गया, जिसमें गठनकर्ता थे एडवर्ड अल्बर्ट गेट, उपराज्यपाल बिहार के। अध्यक्ष FG सलाई। इनके सदस्य थे गांधी जी, LC यादामी, कृत्यानंद सिंह, DJ रीड व G सैनी। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी का पटना आगमन 10 अप्रैल 1917 को होता है। मजहरूल हक व बगान मालिक संघ के सचिव जेम्स विलियम से भेंट होती है। मोतिहारी आगमन इनका 15 अप्रैल 1917 को हुआ। बेतिया आगमन 22 अप्रैल 1917 को। हजारीमल धर्मशाला में विश्राम किया इन्होंने। चंपारण एग्रेगरियन एक्ट 1918 पारित। मोतिहारी आश्रम का शिलान्यास 24 मई 1918 को किया जाता है। आगे है आपका बिहार में असहयोग आंदोलन। समर्थन में 6 अप्रैल 1919 को बिहार में हड़ताल। दूसरा, महात्मा गांधी द्वारा बिहार में राष्ट्रीय महाविद्यालय व बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 को किया गया। प्रिंस ऑफ वेल्स के पटना आगमन 22 दिसंबर 1921 पर हड़ताल रखा गया। प्रमुख नेता थे शाह मोहम्मद जुबेर मुंगेर, गुलाम इमाम पटना, गोरख प्रसाद मोतिहारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, धरणीधर प्रसाद। बिहार स्वराज दल का गठन 1923 में अध्यक्ष बने नारायण प्रसाद। इमारत-ए-सरिया फुलवारी का गठन संस्थापक मोहम्मद शहजाद थे। कांग्रेस का गया अधिवेशन 1922 में अध्यक्ष चित्तरंजन दास बने थे। स्वराज दल का गठन, शाहबाद से नशाबंदी आंदोलन का प्रारंभ। अब है बिहार में सैमन कमीशन का बहिष्कार। लीड्स मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर 1 नवंबर 1927 को किया गया। लीड्स मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर करने वाले बिहार के नेता अली इमाम, फरीदानंद सिन्हा एवं इस्माइल खां थे। अली इमाम की अध्यक्षता में पटना में सर्वदलीय सभा हुई। आयोग के सदस्यों का पटना आगमन 12 दिसंबर 1928 को हुआ था। आयोग का स्वागत महाराजा डुमराव द्वारा किया गया। बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन। दांडी यात्रा में बिहार के प्रतिभागी गिरिवरधारी चौधरी, कारो बाबू। पटना में स्वदेशी संघ की स्थापना मई 1930 में की गई। सोडे से नमक बनाने पर बल। सारण और चंपारण से नमक सत्याग्रह का प्रारंभ। प्रमुख नेता थे राजेंद्र प्रसाद मोतिहारी से, JB कृपलानी मोतिहारी से और बिपिन बिहारी वर्मा सारण व चंपारण से। परीक्षा दृष्टि, श्री कृष्ण सिन्हा के नेतृत्व में बिहार प्रांतीय सरकार का गठन हुआ 2 जनवरी 1946 को। बिहार प्रांतीय किसान सभा 1929 के संस्थापक सचिव थे श्री कृष्ण सिन्हा। राजकुमार शुक्ल के गांव का नाम था मुरली भरहवा। अब बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह। कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन बिहार से प्रारंभ
53वां अधिवेशन था। अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया। बिहार के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही श्री कृष्ण सिन्हा थे और बिहार के द्वितीय सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिंह थे। श्री कृष्ण सिंह की गिरफ्तारी गया से की गई और अनुग्रह नारायण सिंह की गिरफ्तारी पटना से की गई। अब बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन। राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी 9 अगस्त 1942। गिरफ्तारकर्ता WG आर्चर, जिलाधिकारी पटना। इनको बांकीपुर जेल में रखा गया। महाधिवक्ता बलदेव सहाय द्वारा त्यागपत्र दे दिया गया। जयप्रकाश नारायण द्वारा आजाद दस्ते का गठन राजबिलास जंगल नेपाल में की गई। छात्रों द्वारा कांग्रेस प्रस्ताव का समर्थन अंजुमन इस्लामिया हॉल में किया गया। महिला चरखा क्लब कदम कुआं पटना द्वारा जुलूस और इसकी अध्यक्षता किया था श्रीमती भगवती देवी, जो राजेंद्र प्रसाद की बहन थी। जयप्रकाश नारायण द्वारा ध्रुव दल की स्थापना की गई थी। अगला है पटना सचिवालय कांड। समय 11 अगस्त 1942। WG आर्चर, जिलाधिकारी पटना। 7 छात्रों की मृत्यु। पटना सचिवालय कांड के शहीद उमाकांत प्रसाद सिन्हा, नरेंद्रपुर सारण। राजेंद्र सिंह, बनवारी चक सारण। जगपति कुमार, खरारी औरंगाबाद। सतीश प्रसाद झा, खरहरा भागलपुर। राम गोविंद सिंह, दशरथ पटना। देवीपत चौधरी, सिलहट जमालपुर। और रामानंद सिंह, शहादत नगर पटना। अब बिहार प्रांत के गठन की मांग। 1908 में नवाब सरफराज हुसैन खां के नेतृत्व में बिहार कांग्रेस कमेटी का गठन और इसके प्रथम अध्यक्ष बने हसन इमाम। 1894 ईस्वी में प्रकाशित पत्रिका बिहार टाइम्स द्वारा मांग प्रस्तुत, संपादक महेश नारायण। 1906 ईस्वी में सच्चिदानंद सिन्हा व महेश नारायण द्वारा स्वतंत्र बिहार की मांग हेतु पुस्तिका प्रस्तुत की गई। राजेंद्र प्रसाद द्वारा बिहारी छात्र सम्मेलन में मांग, बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पटना अधिवेशन 1908 में की गई और मोहम्मद फखरुद्दीन द्वारा प्रस्ताव पेश किया गया। परीक्षा दृष्टि से अगर देखा जाए तो बिहार में कौमी सेवक दल की स्थापना 27 नवंबर 1921 को की गई थी। बिहार में कैदियों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया, इसे नंगी हड़ताल कहा जाता है। ये सारण जिले में हुई थी। बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष मजहरुल हक थे। बिहार के प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री प्रांतीय सरकार के प्रमुख थे मोहम्मद यूनुस। बिहार छात्र परिषद के गठन को नेतृत्व प्रदान किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से फरार हुए, दीपावली के पर्व पर फरार हुए थे ये। राष्ट्रपति पद से सेवानिवृत्त होने के पश्चात राजेंद्र प्रसाद मृत्यु तक सदाकत आश्रम में ही रहे थे। दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया 25 जुलाई 1857 को। इस तरह से आधुनिक भारत और मध्यकालीन भारत का ये रिवीजन सीरीज यहीं पे समाप्त होता है। आगे का वीडियो बिहार की लोक संस्कृति का आएगा, उसके बाद पॉलिटी ज्योग्राफी वगैरह का आएगा। तो बने रहिए चैनल के साथ और इसका लाभ उठाएं। और एक सूचना यह है कि 70वीं BPSC का बैच 5 अगस्त से स्टार्ट हो गई है। जिन भी छात्रों को यह बैच ज्वाइन करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।